हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5 एंड 8। बच्चों इस वीडियो में क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ के चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5 एंड 8 क्वेश्चन को पढ़ करके समझेंगे। बच्चे ये जो चारों क्वेश्चन है ना, इसको मैंने क्या किया था, एक्सरसाइज फर्स्ट का ना बताया नहीं था, तो बहुत सारे बच्चों को कमेंट आया था ना कि सर क्या करिए आप एक्सरसाइज 1 का जो सर रिमेनिंग क्वेश्चन है ना उसको बताइए, ये क्या हो रहा है, ये हमारे टेस्ट में ना आ रहा है। तो इसीलिए क्या है बच्चे, ये वीडियो में लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 1, 2, 5 एंड 8 को पढ़ करके समझेंगे। तो देखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है ना कि फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। हम लोग को क्या करना बच्चे, कोशेंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल दिस वन बाय दिस वन। एक काम करता हूँ ना, इसको क्वेश्चन मतलब कि इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, कॉपी में ही लिख करके आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ नोट डाउन है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है बच्चे, हम लोगों को ना डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल को इससे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे करके इसको डिवाइड करवाता हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को डिवाइड करवाना है एक्स प्लस वन के साथ। तो मैं बोलूंगा ना कि सर जो यहाँ पर लिखा होता है ना सर, इसको बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं, डिवाइजर। इसको बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं सर डिविडेंड। और जब डिवाइड करने पे जो आता है, मतलब कि यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर आप लोग को तो पढ़ाया हूँ मैं, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि सर इसको बोलते हैं डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिवाइजर। जो अंदर में लिखा हुआ होता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और जो ऊपर में आप लिखते हो डिवाइड करने के बाद जो भी आता है ना ऊपर में, मतलब जिसके टेबल में आता है उसको लिखते हैं, उसको बोलते हैं कोशेंट। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोशेंट। और माइनस करने पर, डिविडेंड के बाद जो माइनस करने पर उसको जो आता है ना उसको बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। हम लोग को क्या करना है बच्चे, यही कोशेंट और रिमाइंडर क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो आप लोग को पढ़ाया था ना कि इसको सॉल्व करने का ना बच्चे 3 स्टेप्स होता है। आप लोग क्या करेगा, यहीं पर सामने में ही क्या करेगा, आप लोग ना रफ वर्क करेगा। ऐसा नहीं है ना कि पीछे पेज पलट रहे हो और वहां कर रहे हो, नहीं। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में ना हम लोग ना फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। तो पहले टर्म को जब आप पहले टर्म से डिवाइड करोगे ना, तो यहाँ पर x 2 टाइम्स है, मतलब कि x यहाँ पर 2 टाइम्स है, यहाँ पर 1 टाइम्स है। तो 1 टाइम्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बच्चे का क्या बचेगा, हमारा x। तो बच्चे ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 हो गया। फिर स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 में ना हम लोग क्या करते हैं, इस वाले का इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। मतलब देखिए पहला स्टेप तो क्या था कि इसको अरेंज करना है। तो पहले से ये अरेंज है, पावर में 2 है, पावर में 1 है, पावर में 0 है, कुछ नहीं है, मतलब कि यहाँ पर वेरिएबल ही नहीं है, ये बोलने का मतलब है। तो पहला स्टेप तो था उसको हम लोग को अरेंज करना था। दूसरा स्टेप था कि हम लोग को ना फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। और थर्ड स्टेप था हमारा कि जो भी आंसर आता है ना, जो भी आंसर आता है ना उसको हम लोग डिवाइजर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो x का जब x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर, और x का जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x होता है। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया, इसको सॉल्व करने पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक लाइन छोड़ करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस है तो माइनस लिखते हैं, प्लस है तो माइनस लिखते हैं, कुछ नहीं मतलब प्लस है ना, इसीलिए। तो मैं क्या कर दिया, यहाँ से देखिए ना, ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस, ये दोनों कट के 0 आ जाएगा। माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस 2x हो जाएगा। और यहाँ पर +1। ये हो गया बच्चे हमारा एक पड़ाव कंप्लीट। अब सेकंड पड़ाव में हम लोग क्या करते हैं, सेकंड पड़ाव में फिर से हम लोग वही करते हैं ना, फिर से हम लोग वही करते हैं, मतलब कि पहला स्टेप फॉलो करते हैं कि इसको हम लोग को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है पावर का। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, पावर में एक्स का वेरिएबल 1 है, मतलब कि एक्स का वैल्यू पावर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम लोग ना, सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। हमेशा याद रखिए, हमेशा यहाँ पर फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करने पर कितना आएगा बच्चे, -2। तो -2 जो आया उसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। फिर थर्ड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप का थर्ड स्टेप क्या होता है, जो आंसर आता है ना, उसका मल्टीप्लाई करवाते हैं यहाँ के डिवाइजर के साथ। तो मैं बोलूँगा ना कि -2x का जब x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा -2x। और -2 का जब x से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो ये हो जाएगा -2x। और -2 का जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2। तो जो आंसर आता है उसको यहाँ पर लिखते हैं, -2x आया है और -2 आया है। एक लाइन छोड़ करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है तो इसको प्लस हो गया, और ये माइनस लिखा हुआ है तो ये भी क्या हो गया, प्लस हो गया। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि सर ये माइनस में 2x, सर ये प्लस में 2x। तो ये कट के क्या हो जाएगा सर, ये कट के 0 हो जाएगा। और +1 +2 ये क्या हो जाएगा, +3 हो गया। तो मैं यहाँ पर बोल दिया ना सर, यहाँ पर हो गया ये कंप्लीट। हमसे पूछ रहा था सर बताइए कि कोशेंट क्या होगा, तो मैं बोलूँगा ना कि देयरफॉर कोशेंट, QUOTIENT। कोशेंट क्या है बच्चे, तो कोशेंट है हमारा यहाँ पर x-2। तो यहाँ पर लिख दो x-2। एंड हमसे पूछ रहा है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या होगा बच्चे, तो रिमाइंडर है हमारा यहाँ पर, देखिए कितना है बच्चे, नीचे में जाता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं, कितना आया है 3। तो यही क्या है, आपका प्यारा सा आंसर है। चलिए मैं क्या कहता हूँ आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 ना कॉपी में ही नोट करके समझाता हूँ।
तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ नोट डाउन है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि सर हम लोग को भी क्या करना है सर, इसमें ना हम लोग को ना क्वोशंट फाइंड करना है एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। जब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करवाएंगे इससे। तो चलिए डिवाइड करवाते हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि मेरे पास पॉलिनोमियल क्या है, 2x-1 है, ये क्या है, डिवाइजर है। और डिविडेंड क्या है, डिविडेंड है 6x² - 5x+1 है। तो करवाते हैं डिवाइड। तो मैं बोलूँगा ना कि सर यहाँ पर हम लोग ना रफ वर्क करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप में तो हम लोग इसको पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो यहाँ पर पावर में 2 है, पावर में 1 है और यहाँ पर पावर में कुछ नहीं है, मतलब कि x यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है ना। तो मैं बोलूँगा ना सर पहला स्टेप तो हो गया कंप्लीट। सर सेकंड स्टेप हम लोग करते क्या है, सेकंड स्टेप में ना हम लोग ना फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर है 6x² और यहाँ पर क्या है 2x है। तो 2 1 जा 2 3 जा, सॉरी 2 1 जा 2 3 जा, तो कितना हो गया 6 आ जाएगा। ठीक है ना। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। और यहाँ पर x² 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो यहाँ पर 1 बार x बच जाएगा। तो सॉल्व करने पर कितना आ गया बच्चे, ये आ गया हमारा 3x। तो यहाँ पर हो गया हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप में हम लोग बोलते हैं ना कि सर जो आंसर आता है ना, जो आंसर आता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं यहाँ के डिवाइजर के साथ, 2x-1 के साथ। तो मैं बोलूँगा सर इसका जब सर इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो सर होगा 3 2 जा 6 होगा और x × x² होगा। फिर सर 3 का 1 से करवाएंगे तो सर 3 होगा और 3 का सॉरी और x है तो यहाँ पर x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो जो आता है उसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो आया क्या है, आया है 6x² - 3x। एक लाइन छोड़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। मैं बोलूँगा कि सर यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कि प्लस है, तो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि सर यहाँ पर प्लस में x² माइनस में x², ये कट के क्या हो जाएगा सर, ये कट के 0 हो जाएगा। और -5x + 3x, -5 और +3 कितना होता है, ये होता है -2x। और यहाँ पर +1 है तो +1, ऐसे करके आप बोल सकते हो कि यहाँ पर +1 है तो इसको नोट कर लूँगा मैं +1, जैसे कि यहाँ पर भी था +1 तो इसको नोट कर लिया मैं +1 ऐसे करके। ठीक है ना। तो मैं फिर से बोलूँगा कि सर यहाँ पर हो गया पहला पड़ाव तो कंप्लीट हो गया। सेकंड पड़ाव में हम लोग क्या करते हैं, पहले फर्स्ट स्टेप को फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है कि हम लोगों को क्या करना है बच्चे, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो लिखाया हुआ है पावर में 1 है, पावर में यहाँ पर x है ही नहीं, कोई बात नहीं है, छोड़ दो। सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप में हम लोग बोलते हैं ना कि सर फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा 1 और x से x कट जाएगा तो कुछ नहीं आया, मतलब कि यहाँ पर -1 आ गया। कितना आ गया, -1 आ गया। तो मैं बोलूँगा कि सर जो आता है ना उसको यहाँ पर लिख देते हैं। अब सेकंड स्टेप हो गया कंप्लीट। थर्ड स्टेप में क्या होता है, हाँ यहाँ पर विजिबल तो है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, तो थर्ड स्टेप में बोलेंगे ना कि सर जो आता है ना यहाँ पर उसका ना सर हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं यहाँ के डिवाइजर के साथ, 2x - 1 के साथ। तो -1 का जब 2x से होगा तो ये हो जाएगा -2x और -1 का -1 से होगा तो ये हो जाएगा +1। जो आंसर आता है उसको लिखते हैं यहाँ पर आ गया -2x और +1। एक लाइन छोड़ने के बाद लाइन ड्रॉ करते हैं, बोलेंगे सर यहाँ पर माइनस है ना सर, तो ये हो जाएगा प्लस और प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब क्या बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे ना कि सर ये -2x है, ये +2x है, तो ये कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और सर ये +1 है और ये सर ये -1 है तो ये भी क्या हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा। तो 0 0 है यहाँ पर, तो बस खत्म। हमसे पूछा तो बताइए क्वोशंट क्या होगा, तो मैं बोलूँगा कि देयरफॉर क्वोशंट इज इक्वल टू है हमारा यहाँ पर 3x - 1 एंड रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर है हमारा बच्चे, रिमाइंडर है हमारा 0, क्या है 0 है। और यही क्या है हमारा प्यारा सा आंसर है। ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड पढ़ लिए, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग पढ़ करके समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है, यहाँ पर समझिएगा, सेम यही वैसे ही क्वेश्चन है जैसा अभी बनाते आ रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन है, इसलिए मैं बताया नहीं था, लेकिन बच्चों कमेंट आया तो बताना पड़ रहा है मुझे। तो क्वेश्चन है 5 कि फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग दिस वन बाय दिस वन। मुझे क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करवाना है। तो मैं फिर से वही बोलूँगा कि मुझे x - y से डिवाइड करना है इसको, x² - 2xy और +y² को। तो मैं बोलूँगा ना कि सर जिससे डिवाइड करते हैं ना उसको बोलते हैं डिवाइजर, और जो डिवाइड होता है ना सर उसको बोलते हैं डिविडेंड। यहाँ पर आएगा ऊपर में क्वोशंट और नीचे में आएगा रिमाइंडर। तो मैं बोलूँगा ना कि सर वैसे ही सर हम लोग स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो सर फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हम लोग पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो सर यहाँ पर x है तो सर हम लोग देखेंगे ना कि यहाँ पर ना x से स्टार्ट होना चाहिए। तो हाँ बिल्कुल, यहाँ पर x से स्टार्ट है, यहाँ पर x का पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर 1 है और यहाँ पर x है ही नहीं, मतलब यहाँ पर x का पावर क्या है 0 है। तो हाँ बिल्कुल अरेंज है। पहला स्टेप तो हो गया कंप्लीट। सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप हम लोग बोलते हैं ना सर फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। तो जब x² को x से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, x आएगा, और जो आता है उसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप क्या होता है, जो आंसर आता है उसका मल्टीप्लाई करवाते हैं यहाँ के डिवाइजर के साथ।
एक्स माइनस वाई के साथ। तो जब एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा ये एक्स स्क्वायर, और एक्स का जब वाई से करवाएंगे तो ये आएगा एक्स वाई, और यहाँ पर क्या है प्लस और माइनस, ये क्या हो जाएगा बच्चे माइनस हो जाएगा। तो जो आंसर आता है उसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो मैं बोलूँगा ना यहाँ पर समझिएगा कि सर यहाँ पर क्या है, ये प्लस है, तो प्लस है तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। तो मैं बोलूँगा कि सर यहाँ पर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा सर, ये कट जाएगा, ठीक है ना। कट के मतलब जीरो आएगा, लिख लो, जीरो लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, मन करे तो लिखो, नहीं मन करे तो मत लिखो, ठीक है ना। तो फिर -2x और प्लस एक्स वाई, ये बोलने का मतलब ये है ना कि यहाँ पर -2x और प्लस एक्स वाई मतलब कि यहाँ पर 1xy है, ठीक है ना। तो -2x और -xy, तो ये होता है बच्चे -xy, और यहाँ पर है वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर को ऐसे करके नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो गया फर्स्ट पड़ाव कंप्लीट। सेकंड पड़ाव में हम लोग बोलते हैं ना कि सर हम लोग को क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो मैं बोलूँगा ना कि सर यहाँ पर x का पावर 1 है और सर यहाँ पर x है ही नहीं, मतलब इसका पावर क्या है 0 है। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट टर्म मतलब -xy को मुझे डिवाइड करवाना है फर्स्ट टर्म से। तो यहाँ पर x है तो x से x कट जाएगा तो कितना आएगा -y आएगा, तो मैं यहाँ पर -y को लिख दूंगा। सेकंड स्टेप हो गया कंप्लीट। थर्ड स्टेप में क्या होता है बच्चे, थर्ड स्टेप में ना हम लोग बोलते हैं ना कि जो भी आंसर आता है उसका मल्टीप्लाई करवाते हैं यहाँ के डिवाइजर के साथ। तो -y का जब x से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो ये क्या हो जाएगा -yx, और -y का -y से करवाएंगे तो हो जाएगा +y स्क्वायर। yx का मतलब होता है xy, क्या होता है xy, तो यहाँ पर आप xy लिख दोगे और यहाँ पर है +y स्क्वायर। देखिए बच्चे बोलने का मतलब ये है ना कि 2 × 3 बोलिए या 3 × 2 बोलिए, दोनों का आंसर सेम होता है, इसीलिए हम लोग yx को क्या बोलते हैं xy बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि सर यहाँ पर ना माइनस है ना सर, तो ये हो जाएगा प्लस, और सर ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ऐसे करके कि यहाँ पर -xy + xy, ये कट के क्या हो गया 0, लिख ही दो ना, लिख दो ऐसे करके कि ये क्या हो गया 0, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, और प्लस में y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा बच्चे कट जाएगा, खत्म। यहाँ पर क्या गया, हमसे पूछा था क्वेश्चन बताइए, तो बोलोगे कि देयरफॉर क्वोशंट QUOTIENT, क्वोशंट क्या है बच्चे, क्वोशंट है x - y एंड रिमाइंडर क्या है बच्चे, तो रिमाइंडर आया है 0, और यही क्या है बच्चे आपका प्यारा सा आंसर है। अब मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन नंबर ना लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उसको भी मैं यहाँ पर लिख करके आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 नोट डाउन है, तो यहाँ पर पढ़ के समझते हैं कि बोल क्या रहा है। बोला जा रहा है ना कि इफ डिवाइजर इज इक्वल टू दिस वन, क्वोशंट इज इक्वल टू दिस वन एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू दिस वन, देन व्हाट इज द डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या होगा वो बताना है। तो जो जो पहले गिवन है ना पहले उसको हम लोग लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि क्या क्या गिवन है, हम लोगों का यहाँ पर गिवन है, ऐसे करके बोलेंगे कि गिवन डिवाइजर क्या है बच्चे, तो डिवाइजर है हमारा यहाँ पर 4x - 7 है। फिर है हमारा क्वोशंट QUOTIENT, क्वोशंट क्या है बच्चे, क्वोशंट है x + 1 एंड रिमाइंडर क्या है बच्चे, रिमाइंडर है हमारा यहाँ पर 0। हमको क्या फाइंड करना है, डिविडेंड। तो हम लोग बोलेंगे ना कि हमें क्या फाइंड करना है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप बोलोगे ना कि सिंस वी नो डेट, आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं ना कि जो डिविडेंड होता है ना वो क्या होता है, वो होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है। आप लोगों ने क्लास 5 से इसको पढ़ना चालू किया होगा, ठीक है ना, कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि यहाँ पर ना डिवाइजर क्या है, डिवाइजर है हमारा यहाँ पर 4x - 7 मल्टीप्लाई क्वोशंट क्या है हमारा यहाँ पर x + 1 और प्लस रिमाइंडर क्या है 0 है। तो इसको तो इग्नोर कर दो, इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, 0 किसी में भी ऐड करोगे तो सेम वही नंबर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि पहले क्या करवाऊंगा, मैं इस 4x का इस x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो मैं पहले 4x का इस x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, फिर इसी 4x का मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 1 से। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ, बोलना चाह रहा हूँ ना कि पहले इसका इन दोनों से, फिर इसका इन दोनों से। तो अभी इसका करवा दिया हूँ इन दोनों से, अब इसकी बारी है। अब -7 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं x के साथ, और इसी -7 का मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 1 के साथ। यहाँ पर +0 लिखने का मन है तो लिख सकते हैं, तो कोई मतलब नहीं है 0 लिखने का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना ऐसे करके कि जब 4 यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 4 × 1 = 4 और x × x स्क्वायर, फिर 4 × 1 = 4 और x है तो x, और यहाँ पर प्लस का साइन है, 7x है तो ये हो जाएगा -7x, और 7 × 1 तो ये हो जाएगा -7। 0 कोई वैल्यू नहीं है, 0 को इग्नोर करो। फिर हम बोलूँगा कि यहाँ पर 4x स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया ये 4x स्क्वायर
प्लस 4x माइनस 7x, सेम वाला क्या होता है बच्चे, ऐड होता है ना, x वाला x से ऐड होगा, एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर से, लेकिन एक्स स्क्वायर यहाँ पर है नहीं तो ये ऐड नहीं होगा। तो 4x माइनस 7x, तो ये होता है माइनस 3x और यहाँ पर है माइनस 7। तो बस ये इससे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है, ये इससे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ पर कुछ नहीं है। तो बस तो डिविडेंड क्या आ गया बच्चे, 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7, यही क्या है आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है ना, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5 एंड 8। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर ना हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट का ना पूरा क्वेश्चन क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। मैंने पहले वीडियो में बता दिया था बाकी सभी क्वेश्चन, और इस वीडियो मैंने क्या किया है आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5 एंड 8 पढ़ा करके इस एक्सरसाइज को क्या करते हैं बच्चे, ओवर कर दिया है। ठीक है ना, तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी और बाकी चैप्टर के क्वेश्चन को क्या करेंगे बच्चे, खत्म करेंगे 1 बाय 1। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा और आप लोग को आज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूज़फुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।